स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा कि दो लॉज दिए थे फैराडे ने। पहला ये था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है तब तब एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या एक करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में, ठीक है। और जो दूसरा लॉ था वो आपका ये कहता था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो इस आधार पे जो इंड्यूस करंट होगा या जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए लेंज ने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस ईएमएफ का या इंड्यूस करंट का वो कुछ ऐसा होगा सच दैट कि वो हमेशा अपने होने के कारण का अपोज करेगा। इट टेंड्स टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है वो उस कारण को ही, उस कॉज को ही अपोज करेगा, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम इसके लिए बनाया गया है और इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक बार मैग्नेट है और एक कॉइल है। इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो कॉइल है एट फर्स्ट इस कॉइल में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। जब हम मैग्नेट को इसके पास लाएंगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लाएंगे, तब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। और करंट फ्लो के डायरेक्शन से हमको ये पता चलता है कि ये नॉर्थ पोल, ये जो फेस है कॉइल का, वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। अच्छा, जब ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करने लगेगा, क्योंकि लाइक पोल जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये रिपेल करने लगेगा। तो जब ये रिपेल करेगा यानी कि दूर भगाएगा मैग्नेट को, तो फिर क्या हो जाएगा, हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाने के लिए। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट हमको करना होगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा यानी एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा, और वो जो वर्क डन होगा वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे मिलेगी या इंड्यूस करंट के फॉर्म पे मिलेगी कॉइल में, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब नॉर्थ पोल, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द फेस ऑफ द कॉइल, जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के फेस के पास लाएंगे तो दैट फेस ऑफ द कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अ रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने लग जाएगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में। तो ऐसे वक्त कुछ वर्क डन करना होगा हमारे को इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में। सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल। This mechanical work is obtained in the form of electrical energy या induced current। ये जो वर्क डन हमारे को एक्स्ट्रा करना पड़ा वो किस फॉर्म पे हमारे को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इंड्यूस करंट के फॉर्म पे हमारे को मिलेगा। सिमिलरली उसी तरह से यदि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, उसको हम दूर ले जाते हैं फेस ऑफ द कॉइल से, अभी हम नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं अगर कॉइल से, तो लेंज लॉ ये कहता है कि वो जो फेस है कॉइल का वो क्या बन जाएगा आपका, साउथ पोल। वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा, साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एज अ रिजल्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। तो अब अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, एंड सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स इन मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम दी कॉइल। हम तो मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे थे, तो फिर से हमारे को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब
मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए हैं, हम तो दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए हमारे को यहाँ फिर से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन इज ऑब्टेन्ड इन दी कॉइल इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही वर्क डन फिर से हमारे को किस फॉर्म पे मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इंड्यूस करंट के फॉर्म पे मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट लेंज लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे में। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, चाहे हम मैग्नेट को दूर ले जाएं या पास लेकर के आए, जब हम पास लेकर के आ रहे थे मैग्नेट को, तो हमने देखा कि वर्क डन हमारे को करना पड़ रहा है, और वो वर्क डन जो है वो स्टोर हो जा रहा है किस फॉर्म पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे। और जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले करके जा रहे थे, तब भी हमने देखा कि हमारे को वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि उस केस में क्या हो गया था कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा था। तो इसीलिए वर्क डन जो करना पड़ रहा था, उस वर्क डन जो है वो किस फॉर्म पे मिल रहा था हमारे को? अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे मिल रहा था। ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आपका लेंज लॉ है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और हमारा जो लेंज लॉ है वो किस चीज़ को बताता है? वो डायरेक्शन को बताता है। किसके डायरेक्शन को बताता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, इसके डायरेक्शन को बताता है। कैसे बताता है? वो ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन वो होगा जो अपने होने के कारण का अपोज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चाहे एक बारी नॉर्थ पोल को ला करके देख सकते हैं, पास ला करके देख सकते हैं, या फिर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा करके देख सकते हैं। दोनों ही केस में हमको ये देखने को मिलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन है वो कैसा होगा? ऑलवेज टेंड टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।